साथियों, मैं आपका दोस्त रसल रघुवंशी स्वागत करता हूं आप सभी का गुफ्तगू विद रसल में। जीवन के संघर्ष कितने कठिन होते हैं और उन पे चलना के लिए कितना संबल और कितने साहस की जरूरत पड़ती है, उसका एक उदाहरण है इस समय नवनियुक्त नवचयनित बीओ पद पर हमारे संतोष कुमार सिंह जी। मैं जिनका स्वागत करता हूँ गुफ्तगू विद रसल में। बहुत बहुत धन्यवाद रसल जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने एक महत्वपूर्ण समय निकाल के और आज ये जो मेरा साक्षात्कार रखा है और इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। सर एक बात कहना चाहूँगा कि ये साक्षात्कार नहीं, इसका मैंने नाम सोशल गुफ्तगू रखा है। आप अपन बातचीत करेंगे तो एक दूसरे के दिल की बात सुनेंगे, एक दूसरे से इनफॉर्मल फॉर्मल बातें करेंगे। देखिए आपने तो अपना टाइटल सेट कर लिया है गुफ्तगू, हमें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जी जी। तो बड़ा फॉर्मल माहौल आपने क्रिएट किया है, तो हम इसको गुफ्तगू ही मान के चल रहे हैं। बिल्कुल सर, और लोग प्यारी बातें करेंगे। पर बाकी जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनको ये बताने का चाहूँगा कि सर ने सरकारी प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक परीक्षा प्रारंभ की, अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो ली एक सरकारी स्कूल से ली और बाद में एक लंबे समय तक लगभग 5 से 6 वर्षों तक सर प्राथमिक शिक्षक के रूप में भी कार्य किए। तो ये हमारे समाज में जिन लोगों में बात पैदा की जाती है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा नहीं होती है और प्राथमिक तक पढ़ाते या पढ़ते नहीं है प्राथमिक शिक्षक, इन दोनों को उदाहरणों को सर अपने कर्म के माध्यम से काट चुके हैं कि सर प्राथमिक शिक्षक पढ़ता भी है, पढ़ाता भी है, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा भी होती है। तो सर मैं पहला प्रश्न आपसे करना चाहूंगा, पहली बात करना चाहूंगा, आपके जीवन के संघर्ष, जो मैंने संघर्ष की बात की, कितना लंबा रहा, किस प्रकार से आप यहाँ तक पहुंचे? देखिए रसल जी, ये बहुत लंबी यात्रा रही। लंबी यात्रा इसलिए रही कि चूंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि में होने की वजह से एक तैयारी का एक परिवेश हमें नहीं मिल पाया था। तो इस वजह से कि नियोजित तरीके तैयारी होती कैसे है, हमें कब से प्रयास करना चाहिए, कब से लगना चाहिए, तो आई थिंक दैट हैज़ टेकन अ लॉन्ग टाइम, अबाउट 15 ईयर्स। तो मेरी यात्रा शुरू हुई है 2006 से, जब पहली परीक्षा मैंने सिविल जज की उत्तीर्ण की थी, लेकिन उस वर्ष मैं अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाया सिविल जज परीक्षा में। तो यू कैन से दैट माय जर्नी वाज स्टार्टेड इन ईयर ऑफ 2007 कंप्यूटर एज अ कंप्यूटर। यस। तो इट हैज टेकन अबाउट 14 इयर्स आई थिंक। जी सर, इन 14 वर्षों के अनुभवों को यदि मैं आपसे कहूँ आप 3 मिनट या 2 मिनट में समराइज करें तो कम से कम शब्दों में क्या कर सकते हैं? देखिए बेहतरीन, मैं कहूँगा कि द टाइम वाज ट्रेमेंडस, बहुत बेहतरीन समय बीता। क्योंकि एक पढ़ने वाले के लिए जब वो पढ़ने के समय अपना समय व्यतीत करता है तो वो बेहतरीन समय होता है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आई इंजॉयड स्टडीज। So simply you can say that was tremendous. That was tremendous time for you. Yeah. Not a boring time. No, that was not boring. Because study make a perfect man. So I was going just for a perfection. सर आपकी बातें सुन करके मैं बहुत बड़ा फैन हूँ मनोज मुतस्सी जी का। आप यही जिले के हैं। अच्छा। और इसमें दिल्ली में अच्छी चीज की जो तेरी मिट्टी में मिल जामा गाना के फैन तो मैं आपका भी हो गया हूँ। क्योंकि जब पहली बार मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कि शायद रसल जी जो है मतलब वो एनर्जी न डाल पाए, लेकिन इंटरव्यू की शुरुआत में जो एनर्जी आपने डाली है, आई बिकम अ वेरी वीक फैन फॉर यू सर। थैंक यू सर, इट्स वेरी अपॉर्चुनिटी एंड वेरी प्लेजर फॉर मी। सर वो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने गुफ्तगू में। श्योर। सर जैसे कि आपका अनुभव जो रहा प्राथमिक शिक्षा में लंबा अनुभव रहा, तो आपने वो कौन सी कमियां निकाली? क्योंकि आप मजे हुए खिलाड़ी हैं, एज ए बीओ आप काम कर रहे हैं, भगवान ने आपको अवसर दिया है, ये अवसर बिरलों को मिलता है कि जिस सेवा में आपने सेवा की है उसमें एक अधिकारी तो प्राथमिक शिक्षा में प्राथमिक शिक्षकों की समस्याओं के बारे में चाहूँगा। देखिए समस्याएं जो है हमको जो लगती हैं वो समस्याएं केवल जागरूकता की है। The main problem that is related to awareness of the common people, of the teachers. Parents are not aware about the future of their ward. That's why he is not paying full interest in his wards, and the ward are not doing as much as better as he can do. जितना बढ़िया वो कर सकते हैं उसको वो कर नहीं पा रहे हैं।
तो टीचर्स के लेवल पे क्या है कि जिस हिसाब से टीचर्स, योग्य टीचर्स 2015 के बाद से आए हैं, तो किन्हीं कारणों की वजह से टीचर्स भी जागरूकता की थोड़ी सी कमी होने की वजह से और कुछ फुल्ली इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह से, जैसे इन्वॉल्वमेंट जब तक अध्यापक का शिक्षा के प्रति, गार्जियन का शिक्षा के प्रति नहीं रहेगा, तब तक हमको वांछित परिणाम जो है वो नहीं आ पाएंगे। जैसे आपने मुझे कहा कि मैं मजा हुआ खिलाड़ी हूँ, मुझे भी लगता है आप भी मजे हुए खिलाड़ी हुए हैं मौके बात सही, लेकिन आपको अवसर मिला है उस मजेपन हाँ, को मांझने का करेक्ट है ये बात तो रसल जी मुझे लगता है कि कमी बहुत थोड़ी है, लेकिन चूंकि वो मन में हमारे बैठ गई है कि बेसिक शिक्षा को हम शायद मुश्किल से सुधार पाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम बेसिक शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे, मजबूती से अपने प्रयासों को सार्थक रखेंगे, पेरेंट्स इतना केवल ध्यान दें कि वो जो महत्वपूर्ण संसाधन घर से, जैसे उनकी कॉपी है, पेन है, जो बेसिक नेसेसिटीज है, फंडामेंटल हाँ, और ये कि उन बच्चों से इन्वॉल्वमेंट हो। जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चों का आगे न बढ़ने का एक वजह ये भी है कि जो बच्चे हैं उनके साथ गार्जियन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता। तो आपने एक लाइन में ये शब्द में हाँ, जी, जी। प्रॉब्लम ऑफ रूट इज अवेयरनेस, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट। आप जो भी बातें कर रहे हैं मैं जो समझ पा रहा हूँ उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द, बाकी केवल अवेयरनेस की कमी है। तो सर इस अवेयरनेस को तोड़ने के लिए, अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आखिर क्या आपने एज शिक्षक, देखिए हमें लगता है कि लोगों को आगे आना होगा, समाज को भी आगे आना होगा और नई प्रतिभाओं को प्राथमिक से निकालने की जरूरत है। जैसे अगर प्राथमिक का बच्चा जिस दिन अच्छे कॉलेजेस में, इंटर लेवल पे, हाई स्कूल लेवल पे एडमिशन लेगा, उसका सिलेक्शन एयरफोर्स में, पुलिस में या अन्य विभागों में होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे कि आपको जैसे हम लोग तो देखिए एक दौर है कि अगर आप कंपेयर करें 1995 से लेकर के 2005 या 10 तक के बच्चे, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के रीढ़ हैं, दे आर द बैकबोन राइट नाउ। लेकिन अब जो 10 साल 12 साल का जो पीरियड रहा 2010 से 2020 के बीच में, इसमें बच्चों को वो उनका रुझान नहीं बन पा रहा है। तो अध्यापक के तौर पे तो मैं कह सकता हूँ द गोल्डन एरा विल जस्ट कम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। हाँ, इट इज जस्ट कमिंग सर। आई थिंक रसल जी उसका इरा आना बाकी है। जिस हिसाब से अभी 4-5 सालों में प्राइमरी में या बेसिक में जो अवसंरचना का जो सुधार हुआ है, अब वो अवसंरचना के बाद जो बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो सुधार का समय आने वाला है। जैसे अगर आप आरटीई एक्ट भी पढ़ेंगे तो उसमें अभी हम क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन अब हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे हैं। जो आरटीई एक्ट हुआ है, फिर उसके बाद जो अमेंडमेंट वगैरह हुए हैं, इस समय जो हमारे प्राथमिक में डीजी महोदय के माध्यम से सही कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं सर, उसके बारे में जैसे आपका आधारशिला है, ध्यानाकर्षण है, शिक्षक संग्रह है, इन चीजों से आप जुड़े हुए, क्योंकि अभी वाकई आपने अपना अधिकारी वाला कार्य नहीं शुरू किया टिल डेट नाउ, तो फिर आप उन चीजों से आप कैसा जुड़ाव महसूस करते हैं? क्योंकि आप लोग अध्ययन किया, ट्रेनिंग्स ली हैं, वो बच्चों में टीचर कैसे इम्प्लीमेंट करना। देखिए that makes innovative towards to our teachers. All the programs recently launched by the government that makes effective, you can influence it, and you can say these are the mass community program that enhance the quality education. Correct. So whatever my observation that is कि इन सब जो रिसेंटली लॉन्च प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट, उनसे हम अपना जो लेवल है और इनोवेशन है उसको हम बढ़ा सकते हैं और बच्चों को नए परिवेश में नए तरीके से उनके हिसाब से चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब ये हुआ। सर आप एज ए अधिकारी है, आपको ऊपर वाले ने एक मौका दिया है। मैं बधाई देना भूल गया, बधाई देना चाहता हूँ, हालांकि मेरा कर्तव्य था शुरू में बधाई देना, लेकिन
मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप प्राइमरी विद्यालय से आए, ये हाँ। मेरे लिए सबसे बड़ा पॉइंट है। हाँ। बाकी चीज़ें तो हाँ। बहुत से लोग चयनित होते हैं, बड़े पदों पे जाते हैं। लेकिन सर जैसे आप इन फ्यूचरिस्टिक वे में अगर देखा जाए तो अब आपको एक ब्लॉक का वहदा मिला है जरवल ब्लॉक, तो अब आगे आपकी क्या, क्योंकि पुराना सेशन तो पूरा वास्ट आउट हो गया, हाँ। आपका 20-21 अगर देखा जाए तो खत्म हो गया। अब 21-22 में आफ्टर कोरोना या फिर सन कोरोना की भी केसेस बढ़ भी रही हैं, तो इस कोरोना पीरियड में हम आपको किस रूप में नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे समझे कि हम बच्चों की पढ़ाई के नुकसान को किसी भी हिसाब से रिपेयर कर सकते देखिए, वी आर द मीडिएटर ऑफ द टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है उसको टीचर्स के माध्यम से हमें इम्प्लीमेंट कराना है। तो एज अ मीडिएटर, एज अ फैसिलिटेटर, आवर रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहली चीज। दूसरी चीज, आई कैन से दैट एवरी चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हर बच्चा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आवर मेन फोकस कि कम से कम बच्चों का ड्रॉप आउट हो। ये बोलना। कोविड-19 का जो इम्पैक्ट रहा है उसको कम से कम किया जा सके। जो 2020 और 21 का जो सेशन है, जो उसमें जो मतलब कमी रही है, उस कमी को इस सेशन में हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। और टीचर्स से हम चाहेंगे कि वो विद्यालय में अपना 100% दें। अपने लेवल पे भी जो संसाधन हम लोग के पास सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उन संसाधनों को प्रोवाइड किया जा सके, ऐसा अपना लक्ष्य है। जैसे सर जिसे हमने देखा है, आपका भी अनुभव रहा है लंबे समय तक कि अधिकारी जो होते हैं एक टेरर जैसा माहौल बन जाता है कि शिक्षक उनसे डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं, क्योंकि आपके पास ये 6 साल का अनुभव, ये जीवन भर का एक अमूल्य अनुभव आपका बेसिक। तो उन चीजों को आपने खुद महसूस किया है, ना कि महसूस करवाया गया है आपको। तो इन चीजों कैसे करें कि हमें शिक्षक तक पहुंचना भी हो और इस प्रकार से पहुंचना है कि शिक्षक को बुरा भी ना लगे, डर भी ना लगे, इन दोनों के बीच की जो कड़ी है उससे हम शिक्षक से जुड़ सकते। देखिए, जैसे बहुत अच्छी बात आपने कही है। चूंकि एक अध्यापक के रूप में भी मैंने यात्रा शुरू की थी, बाद में हमको खंड शिक्षा अधिकारी बनने का अवसर मिला। तो वो डर जो है, वो कम्युनिकेशन गैप जो है, द गैप बिटवीन द टीचर्स एंड द के ऑफिसर्स, यू कैन से, I will try to reduce the gap through the communication. In this way, I want to maintain the, as you can say, as well as the discipline and जो उनका शालीनता है, व्यवहार है, दूरियां हम वार्तालाप के ही माध्यम से कम कर सकते हैं। आपकी ये गुफ्तगू में बातचीत 2 शब्द मुझे बड़े प्यारे समझे। हाँ जी। एक कम्युनिकेशन, जो हाँ। आप शिक्षक और अधिकारी के बीच होना चाहिए। हाँ, communication। और दूसरा अवेयरनेस, विद्यालय और समाज के बीच होना हाँ, चाहिए। जी। तो मैं दर्शकों से कहना, ये दोनों वर्ड जो की वर्ड्स हैं, इनको आप अगर अपने वोकैबुलरी में मजबूती के साथ रखते हैं तो निश्चित रूप से काया पलट हो सकता है हमारी बेसिक शिक्षा का। तो सर अब मैं एक बात और रखना चाहूँगा, जो हमारे जरवल के शिक्षक हैं, हमारे जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल जुड़े हुए हैं, उन्हें आप एज ए ऑफिसर या एज बड़ा भाई या ये कुछ एजेड टीचर हैं उनके एक छोटे बेटे की तरह, छोटे भाई की तरह, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको ये संदेश देना चाहूँगा कि लाखों करोड़ों में हम वो लोग हैं जिनको आज सेवा करने का मौका मिला है। आप जब बेसिक में नहीं थे तो उस समय इस नौकरी के लिए आप कितने प्रयासरत थे, कितने परेशान थे, आपको याद होगा। तो जब आपके भाग्य ने, सरकार ने आपको मौका दिया है, तो पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी के साथ आप विभाग को अपना समय दीजिए। जो बच्चे आपको प्राथमिक में पढ़ाने के लिए मिले हैं, उन बच्चों को आप अपना बच्चा समझिए कि ये आपके खुद के बच्चे हैं और उन्हीं के साथ ट्रीट करिए। और आप ये ना समझिए कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आप में से काफ़ी काबिल अध्यापक हैं जो कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा के आए हैं। तो जो सिस्टम आपने वहाँ लागू किया था, वहाँ इंट्रोड्यूस किया था, वो आप अपने बेसिक में इंट्रोड्यूस करने का प्रयास करिए। हम जानते हैं कि हमारे पास काम की कमी नहीं है, लेकिन काम की अधिकता और जो शिक्षण कार्य है उनके बीच में संतुलन बनाना, ये हमारा प्राइमा फेसी ड्यूटी होता है। So we should try to improve our prima facie duty. We should responsible towards our work and negligent जो है ये आप लोग छोड़ने का प्रयास करिए और ज़्यादा से ज़्यादा
ये मान के चलिए अपने आप को बेसिक के साथ इन्वॉल्व करिए। आप समझिए कि दिस इज योर कैरियर एंड दैट कैरियर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और सर एक चीज और, आपने इतना अच्छा संदेश दिया तो आपके बारे में सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना की 2 लाइनें अर्जित करना चाहूंगा। जी, जी। लीग पर ओ चले, लीग पर ओ चले जिनके कदम दुर्बर व हारे हैं, हमें निज यात्रा से बने अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। तो सर मैं चाहूंगा कि आप ऐसे अनिर्मित अनंत पथ बनाएं जो कि एक जो हमारी जो लाल फीताशाही है, जो एक जकड़ी हुई व्यवस्था है, उससे हमारा टीचर, हमारा समाज, हमारा डिपार्टमेंट जरूर को एक उदाहरण के रूप में सामने जरूर जरूर रसल जी, देखिए हम लोग अपना बेस्ट करने की, आप भी अपना बेस्ट कर रहे हैं, मैं भी अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्दी हम इसको एक प्रेरक ब्लॉग बनाने में सफल होंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है और ऐसा मैं प्रयास करूंगा। सर आपके प्रयास सफल हों, ये हम लोगों के लिए सम्मान का विषय है। अब अगला प्रश्न मैं पूछूंगा कि सर शिक्षकों की कुछ समस्याएं होती हैं, ये शिक्षक का कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, जैसे किसी कोई ये भर्ती की नेचर ही ऐसा हो गया है कि इतने दूर दूर के शिक्षक आकर के यहाँ बहराइच में काम कर रहे हैं, आकांक्षी जनपद की वजह से उनका ट्रांसफर हो जाता है, समस्याएं आती हैं, आपने खुद देखा है, मुझे बताने जरूरत नहीं है। तो सर ये बताइए कि शिक्षकों की जो पर्सनल समस्याएं होती हैं जिनसे डिपार्टमेंट प्रभावित होता है, उनके बीच एज ए बैरियर या एज ए फैसिलिटेटर कैसे आप काम करते हैं? देखिए शिक्षकों की जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं और उनकी जो कार्यकुशलता है, अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को कार्यकुशलता पे हावी न होने दें। और आप तो रसल जी, जैसा कि मैं आपको ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, यू आर ए जेन्युइन वेरी इंडिविजुअल पर्सन, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो अपनी कार्यकुशलता को अपनी समस्याओं की वजह से हावी होने देंगे तो निश्चित रूप से वो तनाव में रहेंगे। तो ऐसा जब भी वो व्यक्तिगत समस्याएं उनके पास आए तो वो समस्याओं का निराकरण अपने स्तर पे कोशिश करने का प्रयास करें। और हम लोग देखिए सरकार ने बेसिक्स में जो छुट्टियां दे रखी हैं, वो छुट्टियां मुझे लगता है कि हमको अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को सॉल्व करने के लिए पर्याप्त है। इसके बावजूद आपके को 12 छुट्टियां कैजुअल लीव के रूप में मिलती हैं, 14, और आप को 2 बजे 3 बजे के बाद स्कूल समय के बाद भी पर्याप्त समय मिलता है। तो I think the problem related to the teachers are very little bit, and the teachers can solve these problems on his or her individual level, on own capacity. अगर वो समस्याएं बड़ी हैं तो वो हमारे पास आए, हम लोग मिल बैठ करके उस समस्याओं का निराकरण करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टीचर्स की समस्याएं उसकी समस्याएं नहीं है, वो मेरी भी समस्याएं हैं। And I will solve all the, whether it is small, big or any level problem. We are a family together. Yes, absolutely. We are the member of a same family. I am not different from the others. तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें सर आप कर रहे हैं। ये समस्या ही और होती है, मैं अंतिम में पूछना चाहूँगा कि जैसे आप अभी पद पर आए हैं और आपने देखा भी होगा, जब आप बीआरसी पे जाते हैं तो कुछ लोगों का ऐसा कॉकस, जिसे मैं शब्द का प्रयोग करूँगा, वो अधिकारियों को चारों तरफ से घेर लेता है और शिक्षक, जो अधिकारी और शिक्षक के बीच एक बैरियर का काम करता है। अधिकारी डायरेक्ट शिक्षक तक नहीं पहुँच पाता। बिल्कुल जमीनी बात मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये आपका मान लिया, ये आप अधिकारी हो कि आपके चारों तो इस तरीके से कवरिंग कर दी जाती है कि जो सामान्य से बहुत सारे शिक्षक सामान्य होते हैं, इनके पास थोड़ा सा हिम्मत का कम होता है, वो उस कॉकस को तोड़ तक आप तक पहुंचना चाहेंगे, वो पहुंचना चाहेंगे, ये बीच में कॉकस जो होता है उसको तोड़ने के लिए। आप क्रिकेट देखते हैं? बिल्कुल जरूर देखते होंगे ना। क्रिकेट में किस तरह के लोग को टीम में लेना पसंद किया जाता है? जो ऑलराउंडर हो, जो बॉलिंग भी कर सके, बैटिंग भी कर सके और अच्छी फील्डिंग भी कर सके। तो उसी तरह से एक अधिकारी का भी रोल होता है। और आज का जो अधिकारी आ रहा है, आई थिंक ही इज ऑलराउंडर। वो उस कॉकस को भी तोड़ेगा, वो टीचर को भी जोड़ेगा और वो वहाँ की भी समस्याओं को सॉल्व करेगा जो बीआरसी रिलेटेड है या किसी भी लेवल की हैं, और वो टीचर्स की भी समस्याओं को सॉल्व करेगा। आई थिंक दैट इज नॉट वेरी big issue. It is a personal part of, yes, personal individual problem. अगर कोई उसमें जकड़ा जा रहा है
तो ये उसकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं। हम लोगों को लगता है कि ये आपका व्यक्तिगत व्यवहार पे निर्भर करता है कि और आप सर मेरा आपसे तो अभी 1-2 घंटे पहले ही बात हुई है। वो मेरा जो अनुभव रहा बड़ा ही प्यारा अनुभव रहा। मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि सर से मैंने रिक्वेस्ट किया इंटरव्यू के लिए, इस गुफ्तगू के लिए, लेकिन सर हमसे ज्यादा आतुर हो गए मिलने के लिए। ये मेरे लिए गर्व का विषय है। सर रास्ता भटके लेकिन अंत में रास्ते पर आए और मैं उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास सर कहूंगा इस कैरियर का रास्ता और जरवल का भी रास्ता, बहराइच का भी रास्ता सर के माध्यम से सही रास्ते पर ले जाया जाएगा। और सर अंत में मैं चाहूंगा कि आप कुछ स्वेच्छा से कहना चाहे स्वतंत्र रूप से। तो देखिए रसल जी, पहले तो मैं फिर से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और मेरा यही संदेश है, काम करें काम करें काम करें और काम के बाद जो समय बच रहा है वर्क इज वर्क सिक्स। सर की बातें आपके समझ में आ गई होंगी, सर के विचार, सर की सोच, सर की कार्य प्रणाली और इनोवेशन का जो नजरिया है वो बातें आप तक पहुंची होंगी। और मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि मेरा प्रयास आप तक सर को जोड़ने का सफल हुआ होगा। यदि मेरी बात, मेरे प्रयास आपको अच्छे लगते हैं, आपको पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और मेरा प्रयास है कि मैं बेसिक शिक्षा में एक नए सकारात्मक धारा में एक छोटा सा गिलहरी प्रयास कर सकूं, जिस प्रकार से सेतु बनाने में गिलहरी ने प्रयास किया था। सर यहाँ पर आप आए, आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराई बहुत धन्यवाद। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप दोबारा आएंगे, जब कुछ हासिल कर लेंगे, कुछ अच्छा कार्य कर लेंगे तो एक बार फिर मुझे मौका देंगे इससे बात करने का, गुफ्तगू करने का। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका दोस्त दर्शन रघुवंशी विदा लेता हूँ गुफ्तगू में। नमस्कार, धन्यवाद, फिर जल्द ही मिलते हैं आप लोग।